सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मई महीने की आखिरी तारीख है, यानी कि 31 मई है, और आज के दिन में माला विनती करने की आखिरी दिन होने के नाते, यानी कि इस माला विनती के महीने के आखिरी दिन होने के नाते विशेष रूप से आज के दिन में हम लोग माता मरियम से मध्यस्थ मांगते हुए प्रार्थना करें कि हम सब के सब प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले, उसके अनुसार जीने वाले हम सभी बन सकें। इसलिए माता मरियम की मध्यस्थ मांगें। आज के दिन में कलीसिया धन्य कुंवारी मरियम का अभ्यगमन का पर्व मनाती है। कलीसिया धन्य कुंवारी मरियम का अभ्यगमन का पर्व मनाती है। पर्व का तात्पर्य है कि माता मरियम ईश्वर की महान कृपाओं को अनुभव करते हुए, ईश्वर ने माता मरियम के जीवन में किए हुए कार्यों का अनुभव करते हुए, ईश्वर का बखान करते हुए वो अपने कुटुंब ने एलिजाबेथ की सेवा के लिए निकल पड़ती है। इन दोनों की मुलाकात का वर्णन आज के सुसमाचार के द्वारा किया गया है, और उस मुलाकात के दौरान क्या हुआ और हम सबों को क्या सीखने को मिलता है, इस बात पर हम लोग आज के दिन में मनन चिंतन करें। मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 39 से 56 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं, उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं माता मरियम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी, और माता मरियम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बावजूद घमंड से नहीं बरती, बल्कि विनम्रता से, दीनहीनता से एलिजाबेथ से मिलने के लिए जाती है, सेवा करने के लिए जाती है, उनका अभिवादन करती है। जैसे ही पवित्र आत्मा से भरी हुई माता मरियम एलिजाबेथ का अभिवादन करती है, एलिजाबेथ भी उस मुलाकात के दौरान पवित्र आत्मा से भर जाती है, और एलिजाबेथ माता मरियम का गुणगान करने, तारीफ करने लग जाती है, क्योंकि माता मरियम को ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए एलिजाबेथ कहती है, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वो आप में पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से एलिजाबेथ माता मरियम की तारीफ करती है। ये सब कार्य इसलिए हुआ क्योंकि माता मरियम पवित्र आत्मा से भर गई थी। माता मरियम के प्रणाम सुनकर एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर जाती है, और पवित्र आत्मा उनके जीवन में, दोनों के जीवन में कार्य करते हुए इस महान रहस्य की घोषणा करते हैं। इस प्रकार से हम सीखते हैं, जब हम लोग पवित्र आत्मा से भरते हैं, दूसरों से मिलते हैं, हम दूसरों को पवित्र आत्मा से भरने के लिए, पवित्रता से जीने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि हम सबों को पवित्रता से भर जाना, पवित्रता का जीवन जीना बहुत ही ज़रूरी है। इस बात को आज के दिन में हम सबों को बताया जाता है, सिखाया जाता है। जब हम किसी से मिलते हैं, हमें उनसे
उनसे मिलते वक्त उस पवित्रता को हम देते हैं। अगर हम पवित्र हैं, पवित्र नहीं हैं, उस अपवित्रता को हम आदान प्रदान करते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है पवित्रता से भर जाना, पवित्रता का जीवन जीना। दोनों की मुलाकात ईश्वरीय गुणगान से भर जाती है। माता मरियम, एलिजाबेथ दोनों पवित्र आत्मा से भरपूर थे, इसलिए ईश्वरीय गुणगान वहाँ पर होता है। अक्सर हम लोग देखते हैं जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तीसरे की बात करते हैं, चौथे की बात करते हैं, दुनियादारी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ईश्वरीय गुणगान होता है। उनकी बातचीत का मुख्य विषय पवित्रता, पवित्र है, पवित्र विषय है। अक्सर हम लोग बातचीत करते हुए अपवित्रता की बातें करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को माता मरियम और एलिजाबेथ सिखाती है पवित्र विषय को लेकर हम लोग बातचीत करें। उनकी बातचीत का विषय ईश्वरीय गुणगान का है, ईश्वरीय तारीफ का है। ईश्वरीय तारीफ करना हम सबों का कर्तव्य और फर्ज है। किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना ये उचित नहीं है। ये बात आज हम सबों को दोबारा माता मरियम और एलिजाबेथ के इस मुलाकात के दौरान सीखने को मिलती है। पवित्र व्यक्ति जब किसी से मिलता है वह पवित्रता फैलाता है। पवित्र व्यक्ति पवित्रता फैलाता है। माता मरियम ने पवित्रता फैलाई और हम सबों को इसी बात का आह्वान दिया गया है। पवित्र व्यक्ति विनम्रता से भर जाता है, दीनहीन अपने आप को समझता है। वही पाठ माता मरियम हम सबों को सिखाती है। इसलिए हम सभी इस पाठ को ग्रहण करें, पवित्र जीवन बिताएं, विनम्र विनीत बने और दूसरों को इसी बात का जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। माता मरियम हम सबों के लिए मध्यस्थ करती है। माता मरियम के भांति हम भी प्रभु का वचन सुने, प्रभु की कृपा से भरपूर रहें, पवित्र जीवन जीते हुए प्रभु का गुणगान करें, प्रभु की तारीफ करें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर निरंतर बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।